बच्चों, अब हम करेंगे छठा लेसन, जो कि आपके हिसाब से पैराग्राफ में है। आप अभी तक एक एक लाइनों के करते आए, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। ध्यान से आप एक एक लाइन को समझना तो आपको ये पाठ भी आसान लगेगा। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। तरंगैः का अर्थ है लहरों से। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं से जल में सैर करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाः यानी कि लड़कियां और लड़के, बालुका भी रेत से, बालुकागृहम रेत का घर, लड़कियां और लड़के रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगणः बालुकागृहं प्रवायन्ति, बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा ले जाती हैं। एषः क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारे न केवल घूमने के स्थान हैं। अत्र मत्स्य जीविने अपि सब जीविकाम चालयन्ति, यहाँ पर मछुआरे अपनी आजीविका भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र के तट हैं। अतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अति प्रसिद्ध सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते, गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम का किनारा विदेशी व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः गायते, कोची का किनारा नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटः सर्वे जना सवेरां विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू के किनारे पर सभी लोग अपनी इच्छा से आज़ादी से घूमते हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह की रोक टोक नहीं होती। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है, चेन्नई नगर का मैरीना तट देश के सागरों में सबसे बड़ा तट माना जाता है। माना जाता नहीं है, मतलब वो बड़ा ही है। कौन सा? चेन्नई नगर का मैरीना तट, जो कि देश के सभी सागरों के तट में सबसे बड़ा है। भारतस्य त्रिशेषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशे प्रायद्वीपे इति कथ्यते, इस कारण से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंग उपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों ही सागरों का कन्याकुमारी के तट पर मिलन होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदें द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ ही देखा जा सकता है। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। आशा है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अब आप शब्दार्थ और इसका अभ्यास करने की भी कोशिश